बीजेपी ने आज अपने 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने उसे कैंसिल कर दिया और अब जो पहले फेज के उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जो है बीजेपी ने जारी की है। लेकिन इसके बाद बीजेपी ऑफिस में यहाँ पर हंगामा जो है वो भी देखा गया। बात करने के लिए हमारे साथ रविंद्र रैना है, उनसे बात करते हैं। रविंद्र जी, सुबह आपने लिस्ट निकाली, उसके बाद लिस्ट को वापस ले लिया गया, पहले फेज की लिस्ट आई, लेकिन उसके बाद हंगामा देखा गया, ऐसा क्यों? चूंकि 3 चरणों में मतदान है, पहले चरण का नामांकन भरने की अंतिम तिथि 27 अगस्त है, इसलिए पार्टी ने अभी पहले चरण के मतदान के जो क्षेत्र हैं उन विधानसभा सीटों में उम्मीदवारों का ऐलान किया है। उसके बाद दूसरे फेज के उम्मीदवारों का भी ऐलान होगा, फिर तीसरे फेज के उम्मीदवारों का ऐलान होगा। लेकिन लिस्ट आपकी निकल गई और सुनने में ये आ रहा है कि कई पुराने मंत्री आपके थे, उनकी टिकट कट गई, कई नए लोग आए, उनको आपने अपनी पार्टी में रख लिया। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है, हम सब मिलजुल कर काम करते हैं, एक होकर काम करते हैं। हमें कहीं किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, सब हमारे हैं, हमें सबकी इज्जत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, ईश्वरीय स्वरूप कार्यकर्ता हैं, मुझे सबकी इज्जत है। मैं सबसे बात कर रहा हूं और लगातार आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है और शानदार जीत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने कैंडिडेट्स की लिस्ट को वापस लिया दूसरे और तीसरे फेज, क्या उसमें बदलाव हो सकता है? क्या आने वाले दिनों में आप बदलाव भी कर सकते हैं? कुछ नए लोग, नए चेहरे उसमें देख सकते हैं हम? भारतीय जनता पार्टी में किसी को अगर मैंडेट दिया जाता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, पोलिंग बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, प्रदेश, और फिर वो सूची केंद्रीय चुनाव समिति के समकक्ष रखी जाती है, वहाँ चर्चा होती है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, बैठ के जो निर्णय करेंगे फेज वाइज, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर जो नाराजगी दिखी जा रही है, पार्टी कार्यकर्ताओं का हंगामा करना है पार्टी ऑफिस में आके। मैं सबकी बात सुन रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, सबकी परेशानियां, तकलीफें, दिक्कतें हम दूर करेंगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनमें भी कुछ बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, लग रहा है कि वो तो उनसे पूछो। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दंगल कर रहे हैं आपस में तो वो तो सवाल उनसे पूछो। वो रविंद्र रैना का भी नाम नहीं आया लिस्ट में। रविंद्र रैना लड़ रहे हैं चुनाव या नहीं लड़ रहे हैं? रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। कितनी सीटें लेके आएगा रविंद्र? देखो सर, तो आप देख सकते हैं, ये है रविंद्र रैना। साफ तौर पर उनका कहना है कि जरूर पार्टी में कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर रिजेंटमेंट शो की है, लेकिन एक पूरे प्रोसेस से ये लिस्ट जो है वो निकली हुई है और अब बीजेपी के सभी कार्यकर्ता जो हैं वो मिलकर यहाँ पर इन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर जिताने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।